स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। उज्जैन में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने के आदेश को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन में आदेश का पालन शुरू कर दिया गया है, जिसमें पुलिस विभाग ने टीम बनाकर धार्मिक स्थलों के प्रमुखों से चर्चा शुरू कर दी है। इसमें सभी धर्म प्रमुखों को नियमों से अवगत कराने के बाद अवहेलना होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही सत्ता की कमान पूरी तरह संभाल ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की हुई पहली बैठक में ही कई अहम फैसले लिए गए हैं और इसी के साथ इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। यहां धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं और इसका पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाने की बात भी कही गई है। साथ ही आदतन अपराधी की जमानत निरस्त करने की बात कही गई है। सीएम के पहले आदेश को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया है। धार्मिक स्थलों और अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों लाउड स्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में मीटिंग शुरू कर दी गई है। दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उज्जैन एडिशनल एसपी गुरु प्रसाद पारासर ने जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजेंगे। सभी को आदेश से अवगत कराया जा रहा है। जो नियम नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाइट गुरु प्रसाद पारासर एडिशनल एसपी। क्या तैयारी की जा रही है? इसमें मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत एक निर्धारित माप दिया गया है लाउड स्पीकर के उपयोगों को लेके। इस संबंध में जो है जहां पर भी इनका उपयोग होता है उन सभी स्थानों पर जो है मीटिंगें आयोजित की जा रही है और उनको इस आदेश के बारे में अवगत कराया जा रहा है। तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी इस मामले में पता चला है कि रात को पुलिस ने कई धार्मिक स्थलों से प्रशासन ने कार्रवाई की है, कुछ जगह से हटाया है। नहीं, अभी इसमें जैसे मैंने बताया एक बार अवगत कराने के बाद में इसमें जो है तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की पुलिस द्वारा। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। देवास गेट स्थित मुख्य डाकघर पर ग्रामीण डाक कर्मियों का धरना जारी है। देश भर के ग्रामीण डाक सेवक अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन पर चले गए हैं। इसी के चलते डाक कर्मियों ने उज्जैन मुख्य डाकघर देवास गेट पर सैकड़ों डाक कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का समर्थन करते हुए धरना दिया है और केंद्र सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए धरना देते हुए नारेबाजी भी की है। उज्जैन संभाग के AIJDHU के संरक्षक बजरंग दास बैरागी और संभागीय सचिव प्रहलाद चावड़ा ने बताया कि देश भर में ग्रामीण क्षेत्र में डाक विभाग में सेवा देने वाले डाककर्मी अपनी 7 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय डाक विभाग की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचने वाले ग्रामीण डाक सेवकों के साथ अन्याय हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवकों को 4 घंटे वेतन भत्ता देकर उनसे 8-10 घंटे का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीण डाक सेवक डाक विभाग की योजनाओं के साथ साथ IPPB के कार्यों को भी जनमानस तक तत्परता के साथ पहुंचाते हैं। डाक विभाग का 80% से ज्यादा राजस्व यही ग्रामीण डाक सेवक ही डाक विभाग को देते हैं, परंतु हमारे साथ ही सौतेला व्यवहार डाक विभाग द्वारा किया जाता है। ग्रामीण डाक सेवक खातों के साथ साथ डाक वितरण का कार्य भी करते हैं और इस कार्य को करने में डाक सेवकों को 8 से 10 घंटे कड़ी मेहनत करके इसको पूर्ण करना होता है, लेकिन सरकार हमें 4 घंटे का ही वेतन भत्ता देती है, स्थायी कर्मचारियों की भांति नहीं।
साथ ही हमारी ग्रेजुएटी छुट्टी अमाउंट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ना ही मेडिकल फैसिलिटी मिली है, ना ही 12, 24, 36 जो वह भी नहीं हुआ है। साथ साथ इनके ऊपर कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिकारियों द्वारा दबाव भी बनाया जाता है। सर बताइए, किन मांगों का हड़ताल की जा रही है, कितने लोग प्रभावित है और किस प्रकार से कार्य प्रभावित हो रहा है? हमारी ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक संघ उज्जैन और हमारे इस मांगों को लेकर, सात सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे संभाग में, पूरे ऑल इंडिया में हड़ताल पे हैं। और हमारी सात सूत्री मांगों में पहले मांग है हमारी 8 घंटे हमारी ड्यूटी की जाए, स्थायी किया जाए। और दूसरा मांग है हमारा आपको 12-23-36 लागू किया जाए। और तीसरी मांग है जो सभी को जो पेंशन दिया जाए वो भी दिया जाए। और हमारी आज जो वर्तमान में जो मांग है, हमारी जो मांगे चल रही है उसमें हमको मेडिकल सुविधा भी दी जाए और हमारे जो ऑलरेडी जो सभी को मिलते हैं वो भी दिया जाए। किस पद पर कार्य करते हैं आप लोग? हम ही ग्रामीण डाक सेवक हैं और इस अनिश्चितकालीन हड़ताल से करीबन 99% लोग इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि हम डाक वितरक का काम भी करते हैं और हमारा पूरा आईपीपी का काम भी हम करते हैं और पैसे का लेन देन का काम भी हम करते हैं। और पूरे गांव में लाडली बहना योजना है उसका भी पैसा हम बांटते हैं। और हमारे जितने भी हम घर घर जाके पैसा भी निकालते हैं, है ना। इससे आज से जो हमारी हड़ताल रहेगी उससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। कितने लोग बाग है हड़ताल पे पूरे उज्जैन संभाग में नहीं, पूरे इंडिया में उज्जैन संभाग में करीबन 100% लोग हड़ताल पे हैं। आपका नाम पर? मेरा नाम प्रहलाद चावड़ा है, मैं संभागीय सचिव उज्जैन। हाँ, बताइए किन मांगों के लिए आप धरने पे होते हैं, क्या होते हैं और किस आपके धरने से किस प्रकार का कार्य प्रभावित हो रहा है? हमारी मांग ये है कि कमलेश चंद्रा की जो रिपोर्ट आई है उसमें सारी मांगे हैं हमारी, और कमलेश चंद्रा ने जो लिखा है उसमें वो हमारे को ग्रामीण डाक कर्मचारी को चाहिए। उसमें हमारा जो भी मांग है वो कमलेश चंद्रा ने सारा विवरण दिया है, उस रिपोर्ट को लागू कर दी जाए, सारी समस्या दूर हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में आज 2,70,000 ग्रामीण डाक कर्मचारी कार्यरत है। सारे इंडिया में हमारा नेटवर्क बहुत तगड़ा है, लेकिन जब आदमी रिटायरमेंट होता है 1.5 लाख की ग्रेजुएटी मिलती है और 40,000 का सिवरेंस अलाउंस, उसके बावजूद उसको पेंशन कुछ नहीं मिलती है। वो अपना आजीविका कैसे चलाएगा? इसी मांग को लेकर के आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 8 घंटे की ड्यूटी हमारी होना चाहिए, हमें 4 घंटे का वेतन मिलता है और 8-8, 10-10 घंटे आज ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं सभी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हमने आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया डाकघरों में जमा करवाए, करोड़ों खाते खुल गए हैं, RPLI हम करते हैं। सारा काम करने के बाद भी हमें आज कुछ नहीं मिल रहा है, 0% पे। आपका नाम? मेरा नाम बजरंग दास बैरागी है। मैं उज्जैन संभाग का संरक्षक हूँ, AIGDHU का, और पूर्व मध्य प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा हूँ। खाचरौद नगर में कुछ दिन पूर्व शातिर चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया था। शातिर चोरों ने नगर के गुरु नानक मार्ग रावला स्थित एक मकान से 1.5 लाख की नकदी सहित तकरीबन 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया था। खाचरौद नगर में कुछ दिन पूर्व शातिर चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया था। शातिर चोरों ने नगर के गुरु नानक मार्ग रावला स्थित एक मकान से 1.5 लाख की नकदी सहित तकरीबन 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया था। फरियादी की शिकायत पर शातिर चोरों को पकड़ने हेतु पुलिस द्वारा टीम गठित कर तलाशी अभियान के दौरान राजस्थान के उदयपुर, भोपाल आदि स्थानों से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उक्त आरोपियों द्वारा चोरी करना स्वीकार किया। चोर गिरोह द्वारा चोरी किया गया माल 60 फीट पानी से भरी बावड़ी एवं कब्रिस्तान में छुपा रखा था, जिसे पुलिस ने आरोपियों से बरामद किया।
पूरे मामले का एडिशनल एसपी नितेश भार्गव प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। सोने मकान में कुछ लोगों ने रैगिंग करके नकदबंदी की थी, जिसमें फरियादी लोगों के वापस आने के बाद रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के बाद जो चोरी हुई संपत्ति थी उसका आकलन किया गया, तो लगभग 1 लाख रुपए कैश और खुले में तथा बिना अनुमति के मांस तथा मछली के विक्रय पर रोक के आदेश का उज्जैन शहर में पालन शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग ने इसके लिए 15 दिन के विशेष अभियान के निर्देश दिए गए थे। यह अभियान 15 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 तक चलाया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न शहरों में सामान्यतः किसी भी प्रकार के व्यवसाय, दुकान, बाजार या रेहड़ी आदि लगाने के लिए नगरीय निकायों द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत अनुज्ञा, अनुमति, अनापत्ति दी जाती है। विशेष रूप से किसी भी प्रकार के मांस एवं मछली की बिक्री के लिए नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधान लागू होते हैं, जिसके अंतर्गत जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा मांस एवं मछली के विक्रय के संबंध में अतिरिक्त शर्तें लगाई जाती हैं। इन अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों में यह स्पष्ट उल्लेख है कि मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच, दरवाजा एवं साफ सफाई की संपूर्ण व्यवस्था होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उनका विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों पर नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस संबंध में एक सघन 15 दिवसीय अभियान के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों, नगरीय निकायों के आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी किए गए हैं, जिसमें उक्त अधिनियमों, नियमों एवं लाइसेंस की शर्तों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान नगरीय निकाय के अतिक्रमण निरोधी दस्ते तथा स्वास्थ्य अमले के अतिरिक्त जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ समन्वय कर चलाया जाएगा। उज्जैन में भी इसकी कार्यवाही शुरू हो गई है। बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई है। जैसा मध्य प्रदेश शासन का कल आदेश हुआ है, मांस और मछली की जो अवैध दुकानें चल रही हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में आज कार्रवाई शुरू की गई है, जो लगातार जारी रहेगी। थैंक यू। जारी है। इस क्रम में हमें प्राप्त निर्देश के पालन में आज 10 बजे ग्रैंड होटल में स्वास्थ्य विभाग के सभी स्वास्थ्य निरीक्षक, दरोगा साहिबान, मेट साहिबान की एक कंबाइंड मीटिंग बुलाई गई और जनसंपर्क विभाग, अन्य कर के सहायक आयुक्त प्रदीप सेन जी, उनके तीनों टीम लीडर्स के साथ प्लानिंग किया गया। उस क्रम में हम लोगों ने ये किया है कि लगातार अभी से ध्वनि विस्तारक यंत्र से जहां जहां अवैध इलीगल दुकानें, लोगों को अलर्ट करने के लिए 2 बजे तक लगातार नगर निगम चेतावनी माइक द्वारा जारी करेगा। साथ ही हमारे एसआई साहिबान अपने अपने प्रभारी एचओ के माध्यम से 3 बजे तक लिखित रिकॉर्ड बनाएंगे कि कितनी दुकान अनुज्ञप्ति की है, कितनी बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रही है। 3 बजे के बाद उन पर नियमानुसार कार्यवाही करके जब्ती की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाएगी, जो दिन प्रतिदिन आदरणीय आयुक्त महोदय की समीक्षा बैठक में हम लोग जानकारी साहब को दे सकें। धन्यवाद। सर, कहाँ पे कार्रवाई की जाएगी सर्वप्रथम? प्रारंभ में आज हमने चिन्हित किया है अनाउंसमेंट और ये लाइसेंस के परीक्षण के बाद नागजीरी रोड, शास्त्री मैदान और यदि समय बचा तो मक्सी रोड, इन 3 जगहों को आज चिन्हांकित सर्वप्रथम किया है। फिर जैसा वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश होगा उस अनुसार हम लोग। सर, आपका नाम और पद? मैं संजय कुलसे, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम उज्जैन। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी और शिरोमणि 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से विशुद्ध रतन 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र नेमिनाथ पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव का आयोजन हो रहा है। संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर मुनिराज जी और शिरोमणि 108 आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से
विशुद्ध रतन 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और 108 श्री प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र नेमिनाथ पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव का आयोजन दशहरा मैदान उज्जैन पर दिनांक 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चल रहा है। कल दिनांक 15 दिसंबर को मालवा अंचल में पहली बार गजरत महामहोत्सव का आयोजन प्रातः काल 9:15 पर आयोजित किया गया है, जिसमें व्रत कार्यक्रम पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में साउथ का बैंड, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध बैंड एवं समाज के बैंड एवं बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रमों का व्रत आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन शहर के सभी नगर वासियों से मेरा निवेदन है कि पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया को साक्षात उपस्थित होकर परिवार सहित प्रस्तुत होकर धर्म लाभ लेवें। यही विनय, यही निवेदन अध्यक्ष अशोक जैन ठेकेदार, कार्य अध्यक्ष प्रमोद जैन दादा, महामंत्री अरविंद कुमार बुखारिया, शांति कुमार कासलीवाल, अशोक मंगलम एवं समस्त दिगंबर जैन समाज ऋषिनगर उज्जैन का है। जी महाराज जी, कुछ कल जो प्रोग्राम होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी। कल एक बुंदेलखंड की खासियत के रूप में जो पंचकल्याण के उपरांत गजरत महामहोत्सव होता है, वह इस मालवा की भूमि पे पहली बार करने का सौभाग्य इन उज्जैन वासियों को प्राप्त होने जा रहा है, जहां गजों के माध्यम से, मतलब हाथियों के माध्यम से रथ परमात्मा का खींचा जाता है। ऐसा वह अद्भुत दृश्य कल इस उज्जैन नगरी में इस नेमिनाथ पंचकल्याण के निमित्त से और उसके समापन के कार्यक्रम के रूप में प्राप्त होने वाला है, जो एक विशेष आस्था का केंद्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और एमपी के कुछ भागों में होता है, वह इस मालवा के प्रांत में पहली बार करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा गुरु का आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा रहेगी, उतना ही उत्कृष्टता से होगा। और जितने श्रद्धालु हैं उन सब से यही निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में ऐसे अद्भुत कार्य को देखने का प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि भूतो न भविष्यति ऐसा कार्य इस उज्जैन की धरा पर इस पंचकल्याण के निमित्त से गजरत महामहोत्सव के रूप में होने वाला है। धन्यवाद महाराज जी। कल एक गजरत कार्यक्रम होने वाला है, तो इसकी क्या विशेषता है और क्यों निकाला जा रहा है? तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो 3 लोक के नाथ कहलाते हैं, और ऐसे नेमिनाथ भगवान का पंचकल्याणक यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और प्रभावना के रूप में बुंदेलखंड में विशेष रूप से प्रचलित ये हाथी के द्वारा, गज के द्वारा त्रिलोकीनाथ के रथ को खींचने की परंपरा है, क्योंकि मालवा में पहली बार ये संपन्न हो रहा है, इसलिए अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होने वाला है, जो कि कल सुबह आप सभी को विशेष धर्म प्रभावना के साथ देखने को प्राप्त होगा। इस युग के सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवान चर्या शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य चर्या आचार्य गुरुदेव विश्वसागर जी महाराज, तपोभूमि प्रणेता पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञासागर जी महाराज के आशीर्वाद से विशुद्ध रत्न पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज के सानिध्य में ऋषिनगर दिगंबर जैन समाज के द्वारा यह पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया, 7 दिवसीय प्रक्रिया यहाँ दशहरा मैदान पर आयोजित की गई है, जिसमें समग्र समाज, उज्जैन जैन समाज का सहयोग एवं समस्त उज्जैन वासियों का सहयोग शुरू से आज तक मिल रहा है। आज भगवान का केवल ज्ञान के सारे कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं। कल भगवान श्री का मोक्ष कलंक दिवस है, जिसमें आज मालवा अंचल में अभी तक गजरत महोत्सव नहीं हुआ था। पहली बार मालवा अंचल में 2 गजों के द्वारा भगवान श्री जी को रथ में विराजमान करके 7 फेरियों के माध्यम से पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज एवं संपूर्ण उज्जैन समाज के, उज्जैन नगरवासियों के सानिध्य में कई तरह की बैंड पार्टियां एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए बृहद रूपरेखा यहाँ पर तैयार की गई है। सभी उज्जैन वासियों से एवं समस्त दिगंबर जैन समाज एवं मालवा अंचल की समस्त समाज से महामहोत्सव समिति निवेदन करती है कि इस अनूठे कार्यक्रम को एक बार अपने आँखों से यहाँ उपस्थित होकर अवश्य देखें एवं आचार्य भगवान का पूर्ण आशीर्वाद
हम सभी उज्जैन नगरवासियों के ऊपर है। उनकी महती प्रभावना शुरू से उज्जैन वासियों पर रही है, जिसके कारण आज पूरे शहर में प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति के माध्यम से यह आराधना में सम्मिलित होने का पूर्ण प्रयास किया गया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ केवल सिटी 24 उज्जैन में। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। उज्जैन मंडी में पहली बार सोयाबीन की बम्पर आवक का अभाव देखा जा रहा है। आवक के साथ किसानों को भाव भी कम मिल रहे हैं। उज्जैन कृषि उपज मंडी का सोयाबीन सीजन ऑफ हो गया है। इसके भाव भी कम और आवक भी कम हो रही है। सोयाबीन के भाव 10 से 11,000 रुपए 4-5 साल पहले मिले थे। मंडी में इस सीजन में कभी भी बम्पर आवक नहीं हो पाई। सोयाबीन के भाव भी 4500 से 4750 रुपए तक ही किसानों को मिले। इधर सरकार का समर्थन दाम 4600 रुपए का घोषित है। अंतर्राष्ट्रीय उपज के भाव की तेजी मंदी विदेश से पता चलती है। 2 साल से किसानों को नुकसान वाले भाव मिल रहे हैं। मंडी आवक कम होने से टैक्स कम होने और भाव कम होने से मंडी राजस्व में भारी कमी भी आएगी। गत वर्ष उज्जैन मंडी ने मध्य प्रदेश में टैक्स वसूली में सेकंड स्थान पाया था। सोयाबीन की कम आवक के चलते बाजार में खरीदारी भी कम रही। 1 क्लास की मंडी होने से उज्जैन मंडी से रोज 6 करोड़ रुपए का व्यापार निकलता है। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर राजकुमार राव ने महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान करवाया है। पत्नी पत्रलेखा के साथ महाकाल मंदिर में पहुंचकर उन्होंने ग्रह शांति और अभिषेक पूजन करवाया। महाकाल मंदिर में लगातार फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री दर्शन करने पहुंचते रहते हैं। इस क्रम में गुरुवार को फिल्म अभिनेता राजकुमार राव और पत्नी पत्रलेखा महाकाल मंदिर पहुंचे। दोनों ने महाकाल का आशीर्वाद लेकर मंदिर परिसर में ग्रह शांति का पूजन करवाया। मंदिर के पुजारी यश गुरु ने पूजन संपन्न करवा कर बताया कि राव करीब 3 घंटे मंदिर में रहे। पति पत्नी दोनों ने पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। राजकुमार राव ने बताया कि इंदौर के आसपास स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग होना है और इसी के चलते सुबह इंदौर आए थे, इसलिए सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। राव ने कहा कि कई दिनों से इच्छा थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन मिल जाएं। आज मेरा सौभाग्य था और मेरी इच्छा पूर्ण हुई। अब हमेशा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता रहूंगा। आज किस प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन किए आपने और किस प्रकार की कामना किया? बहुत टाइम से मन था कि यहाँ पे आके दर्शन करूँ महाकाल की, और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा कि आज मौका मिला और महाकाल की कृपा रही कि आज दर्शन में इतने अच्छे दर्शन हुए। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा और अब तो बार बार आना लगा रहेगा महाकाल की कृपा से। अभी कोई नई मूवी आपकी कोई? अभी हाँ, हम लोग स्त्री 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग इंदौर लैंड की और यही प्लान बनाया कि पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे। महाकाल आया तो कोई धार्मिक मूवी भी बनाने का करेंगे आप? हाँ, अभी कोई ऐसी कोई कहानी आएगी अच्छी तो ऑफकोर्स क्यों नहीं। बताया आज फिल्म अभिनेता जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल के दरबार में श्री राजकुमार राव जी पधारे थे। बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद में उन्होंने यहाँ पे विशेष पूजन पाठ और अनुष्ठान करा है, जैसे कि बाबा महाकाल के दरबार में आए दिन
मुख्य सेलिब्रिटी, मुख्य क्रिकेटर सब आते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। उसी क्रम में वह भी आए थे, बाबा से प्रार्थना की। उनकी नई मूवी जल्दी रिलीज होने वाली है जिसका नाम स्ट्रीट 2 रहेगा, और उसकी सफलता के लिए भी प्रार्थना करी है बाबा महाकाल से। और विशेष प्रसाद लेके बाबा महाकाल के दरबार से वो गए हैं। बाबा महाकाल से मनोकामना उन्होंने मांगी और उनको आशीर्वाद भी दिया है कि बाबा महाकाल उनको सफलता प्रदान करे और ऐसे ही प्रसन्नता उनको और उनके परिवार वालों को प्रदान करे। जय श्री महाकाल। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण हो जाएगा। इसके लिए हितग्राही को चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए हैं। इसमें से एक निर्णय मकान और जमीन की रजिस्ट्री के समय ही नामांतरण होने की प्रक्रिया से लोगों को नए वर्ष में कई परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। पंजीयन कार्यालय ने भी RCMC पोर्टल से संपदा पोर्टल से लिंक अप किया है। कृषि भूमि की रजिस्ट्री होते ही नामांतरण का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मकान और जमीन के लिए नई गाइडलाइन बनाना बाकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में मांस और अंडे के खुले रूप से विक्रय और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही पंजीयन कार्यालय पर ही नामांतरण करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर उज्जैन के रेवेन्यू विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रतिदिन यहां पर मकान, कृषि भूमि और प्लॉटों की रजिस्ट्री सैकड़ों की संख्या में होती है। यहाँ पर कई बार लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कृषि भूमि की रजिस्ट्री होने के बाद रेवेन्यू विभाग के RCMC पोर्टल के माध्यम से संपदा पोर्टल के लिंक पर तुरंत रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उज्जैन के रजिस्ट्रार ऋतुम्बरा त्रिवेदी ने बताया कि हमारे यहाँ कृषि भूमि का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तुरंत ही नामांतरण के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। जल्द ही नए आदेश का पालन करते हुए जल्द ही नया पोर्टल बनाया जाएगा। इससे लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री की समस्या नामांतरण होने से खत्म हो जाएगी। बाइट ऋतुम्बरा त्रिवेदी, वरिष्ठ जिला पंजीयक। एक लिंक किया जाए, कैसे किया जाएगा और क्या अपडेट है आपके पास अभी? पहले से ही जो रेवेन्यू विभाग का RCMS पोर्टल है और हमारा संपदा पोर्टल है वो आपस में लिंकअप है। तो जब एग्रीकल्चर लैंड की जो रजिस्ट्री होती है अपने आप ही वहाँ नामांतरण के लिए केस दर्ज हो जाता है। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण होगा, तो वो आवासीय भूखंड और ये जो भूखंड और मकान वगैरह हैं उनके लिए हैं। जैसे पक्षकारों को पहले नगर निगम या ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्राम पंचायत में जाना पड़ता था, तो उसके लिए वो व्यवस्था, वो उसके विस्तृत जो भी प्रावधान आएंगे उनका देखना पड़ेगा। अभी तो यही व्यवस्था है। RCMS में अभी एग्रीकल्चर लैंड के पहले से ही दर्ज हो जाते हैं। लोगों को कितनी सुविधा मिलेगी सब? लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। जो एकदम से उनको घूमना पड़ता है या कई लोग केवल इसी वजह से नामांतरण नहीं कराते हैं, आलस की वजह से नहीं कराते हैं, तो ये विवाद की स्थितियाँ खत्म हो जाएंगी। इसी वजह से कई बार एक ही प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्रियाँ हो जाती हैं क्योंकि नामांतरण नहीं होते हैं, तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं कि अभी नाम नहीं चढ़ा तो इसमें हम कर सकते हैं। तो ये विवाद की स्थितियाँ बहुत सारा समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू। महाकाल क्षेत्र की होटल में भोपाल की महिला अन्य समुदाय के युवक के साथ पकड़ाई है, जिसे हिंदूवादी संगठन ने पुलिस के हवाले किया है। युवक उत्तर प्रदेश का निवासी है। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र की एक होटल में बुधवार शाम को एक महिला अन्य समुदाय के युवक के साथ पकड़ाई। दोनों को संदिग्ध हालत में होटल से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा व पुलिस के हवाले किया। युवक की पिटाई भी की गई। सूचना पर महाकाल थाना TI अजय वर्मा भी मौके पर पहुंच गए थे। आधार कार्ड में युवक का नाम सोहेल निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश है। वह महिला का पता भोपाल सामने आया है। हिंदूवादी संगठन के रितेश माहेश्वरी समेत अन्य ने महिला के घर वालों को भी फोन कर सूचना दी है। पकड़े जाने पर दोनों एक दूसरे को दोस्त बता रहे थे व दर्शन के नाम से होटल में रुके थे। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए City 24 उज्जैन।